हाल ही में जब एप्स्टीन फाइल्स सामने आईं तो दुनिया के सामने एक ऐसी गंदगी का पर्दाफाश हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। आज हम इन्हीं चौंकाने वाले खुलासों की तह तक जाएंगे। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, ये मुंबई का गटर है, बंद रहे तो भी बेहतर है। कौन जानता था कि ये लाइन एक दिन इतनी भयानक सच्चाई बन जाएगी। एप्स्टीन फाइल्स ने बिल्कुल एक ऐसे ही छिपे हुए गटर को खोल कर रख दिया है। एक ऐसा गटर जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोग शामिल थे, अरबपति, राष्ट्रपति और यहां तक कि वैज्ञानिक भी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कहा जाता है कि कानून, शर्म और इंसानियत सब कुछ खत्म हो जाता था। इन फाइलों में 35 लाख से ज्यादा पन्ने और करीब 18 लाख तस्वीरें हैं। ये हमें उस छिपी हुई दुनिया की एक झलक देती हैं और यकीन मानिए ये तस्वीर बहुत ही परेशान करने वाली है। एक ऐसी दुनिया जहां समाज के सबसे सम्मानित चेहरे कथित तौर पर 11 से 14 साल की बच्चों के शोषण में शामिल थे। तो चलिए पहली केस फाइल पर नजर डालते हैं, और ये केस फाइल है बिल गेट्स की। दशकों से बिल गेट्स की छवि एक मसीहा की रही है, मानवता के उद्धारकर्ता। लेकिन एप्स्टीन के लिखे हुए कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या उनकी ये सार्वजनिक छवि सिर्फ एक दिखावा थी? इन दस्तावेजों में जो दावा किया गया है वो बहुत सनसनीखेज है। आरोप है कि बिल गेट्स के रूसी लड़कियों के साथ रिश्ते थे और इसी वजह से उन्हें एक यौन रोग हो गया। ईमेल के मुताबिक गेट्स इस कदर घबराए हुए थे कि उन्होंने एप्स्टीन से एक एंटीडोट मांगा और वो ये सब अपनी पत्नी से छिपाना चाहते थे। अब ये एंटीडोट क्या था? कोई असली दवा थी या कुछ और? ये साफ नहीं है, लेकिन ये इशारा सीधे सीधे ब्लैकमेल की तरफ करता है। अब देखिए, गेट्स की टीम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये एक हताश आदमी का बोला गया खुला झूठ है। लेकिन कहानी में एक और पेच है। उनकी पूर्व पत्नी मिलिंडा ने खुद सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि बिल का एप्स्टीन के साथ रिश्ता उनके तलाक की एक बड़ी वजह था। तो अब सवाल यह है कि सच क्या है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े मामले पर। सोर्स के मुताबिक उनके और एप्स्टीन के बीच एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला रिश्ता था। फाइलों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम 1 या 2 बार नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा बार आता है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि एप्स्टीन के नेटवर्क से उनका जुड़ाव कितना गहरा और लगातार था। और आरोप भी उतने ही चौंकाने वाले हैं। एक आरोप यह है कि एक विदेशी शेख ने अपनी कुंवारी बेटी को ट्रंप को तोहफे के तौर पर पेश किया था। इसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि एप्स्टीन के पास ट्रंप के 14 प्राइवेट फोन नंबर्स थे। यहां तक कि उनकी पत्नी मेलानिया से उनकी मुलाकात भी इसी नेटवर्क के जरिए हुई थी। ये सभी बहुत ही गंभीर आरोप हैं जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। हाँ, यहां पर एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। सोर्स इस बात की चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया पर जो ट्रंप की युवा लड़कियों के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें से कई एआई से बनाई गई हैं, यानी नकली हैं। लेकिन जो आरोप दस्तावेजों में हैं, वो इन तस्वीरों से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अब हम उस नाम पर आते हैं जिसे सोर्स इस लिस्ट का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम मानता है, और वजह है उस शख्स की सार्वजनिक प्रतिष्ठा। वो नाम है दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक, स्टीवन हॉकिंग। सोचिए जरा, जिस इंसान को दुनिया ज्ञान का देवता मानती थी, जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, उसका नाम इस घिनौनी लिस्ट में आना कितना चौंकाने वाला है। एक तरफ उनकी बौद्धिक छवि और दूसरी तरफ उन पर लगे ये गंभीर आरोप। ये विरोधाभास किसी को भी हैरान कर देगा। इन सभी आरोपों का जो केंद्र बिंदु है वो है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। ये जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड था और गवाहों के अनुसार ये हर तरह की अवैध गतिविधियों का अड्डा था। गवाहों ने दावा किया है कि हॉकिंग इस आइलैंड पर गए थे और कथित तौर पर उन्हें बिना कपड़ों के नाबालिगों को ब्लैकबोर्ड पर गणित के सवाल हल करते हुए देखना पसंद था। सोर्स यहां एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछता है, क्या ब्रह्मांड के ब्लैक होल की खोज करने वाला इंसान खुद एक नैतिक ब्लैक होल में गिर चुका था? हालांकि इस मामले में एक और थ्योरी भी सामने आती है। हो सकता है कि एप्स्टीन ने हॉकिंग की मौजूदगी का इस्तेमाल सिर्फ एक कवर के तौर पर किया हो, मतलब अपने अय्याशी के अड्डे को एक सम्मानजनक बौद्धिक जगह दिखाने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो। तो अभी तक हमने कुछ बड़े नामों की बात की, लेकिन आप जरा इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। आखिर ये तस्करी और ब्लैकमेलिंग का पूरा ऑपरेशन चलता कैसे था? इस पूरे ऑपरेशन की एक बहुत ही अहम कड़ी थी घिसलीन मैक्सवेल। उसका काम था पैसों की जरूरत वाली कमजोर और युवा लड़कियों को टारगेट करना। वो उन्हें अच्छी नौकरी, पढ़ाई और पैसों का लालच देती और फिर
मसाज के बहाने एप्स्टीन के पास ले आती थी, जहां वो खुद भी उस शोषण का हिस्सा बनती थी। और इस पूरे खेल का असली इंजन था ब्लैकमेल। कहा जाता है कि एप्स्टीन के घरों में, दीवारों के पीछे, गुप्त सुरंगों में, हर जगह खुफिया कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगे हुए थे। इनका मकसद था ताकतवर मेहमानों की आपत्तिजनक वीडियो बनाना, ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके और उन्हें हमेशा के लिए फंसाया जा सके। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक या दो लोगों का काम नहीं था। ये एक पूरा सिस्टम था, एक नेटवर्क था, जिसमें ताकतवर मेहमान थे, मैक्सवेल जैसे रिक्रूटर थे, पैसे लगाने वाले लोग थे, और यहां तक कि वो अधिकारी भी थे जो ये सब देखकर भी अपनी आंखें बंद किए हुए थे। इतने सारे चौंकाने वाले आरोप और इतने बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या इन मामलों में कभी न्याय हो पाएगा? ये पूरा कांड एक बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई हमारे सामने लाता है कि जब समाज के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही नीचता के सबसे निचले स्तर पर उतर आते हैं, तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं होती, ये पूरी सभ्यता की हार होती है। सच्चाई तो धीरे धीरे सामने आ रही है, लेकिन जवाबदेही वो कहीं नजर नहीं आती। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अमीर और ताकतवर लोग अपने पैसे के दम पर सच को खरीद लेते हैं। कुछ छोटे मोटे लोगों पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सबसे बड़े और शक्तिशाली नाम हैं, वो आज भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। और यहीं पर आकर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब आरोपी इतने ज्यादा शक्तिशाली हों, जिनके पास बेहिसाब पैसा और रुतबा हो, तो क्या हमारा न्याय का सिस्टम उनके सामने टिक भी सकता है? एप्स्टीन फाइल्स अब सबके सामने हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन फाइलों का असल मतलब क्या निकलेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे क्या होता है। क्या जवाबदेही तय होगी या ये मामला भी दब जाएगा? इसका अंतिम फैसला अभी लिखा जाना बाकी है।